Okay students, we are continuing exercise 5.3. लास्ट वीडियो में हमने 11 नंबर के सम तक देखा था. अभी क्वेश्चन नंबर 12. अभी ये जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम है. मतलब जो आगे हमने सम किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन हमने थर्ड किया है उसमें ऑल द मेथड सारी मेथड कवर हो गई है. तो इसमें से वर्ड प्रॉब्लम पर से मेन थिंग है कि पहले हमें एपी बनानी है. चलो तो हम 12 नंबर के सम की बात करते हैं. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर. दैट मींस n हमें दे दिया हुआ है 40 टर्म्स दिए हैं हमें, व्हिच इज डिविजिबल बाय 6 के जो 6 से डिविजिबल. तो ऑब्वियसली हमारी एपी क्या बनेगी? 6 से डिविजिबल मतलब 6 का टेबल. तो पहले आएगा 6, फिर 12, फिर 18 अप टू डेस. तो एपी बन गई. मतलब n तो पहले से दिया हुआ था. ये AP पर से हमें a मिला 6 और db मिला 6. 12 में से 6 जाएगा तो 6. अभी हमें इनका क्या करना है? सम फाइंड करना है. तो एक्चुअली तो मुझे अभी करवाने की जरूरत नहीं, हमने आगे ऐसे सम करवा दिए हैं. Sn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. Sn = n/2 2a + n - 1 * d. n/2 n is 40, 2a is 6, n - 1 40 - 1 90, 39, and our d is 6. 40/2 that is 20, 12, 234. ये दोनों का प्लस करेंगे हम and then multiply. तो ये मिल गया हमें sum of 40 terms which is divisible by 6. 30 नंबर का find the sum of first 15 term. बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है. sum of first 15 term that is n = 15. यहाँ पे फर्स्ट 40 था तो यहाँ पे हमने n लिया था 40. 15 टर्म मल्टीपल ऑफ 8. यहाँ पे 6 से डिविजिबल था. 6 से डिविजिबल मतलब 6 का मल्टीपल. यहाँ पे 8 का मल्टीपल मतलब 8 से डिविजिबल. तो एपी हमारी क्या बनेगी? 8, 16, 24 प्लस उस हिसाब से a रहेगा 8 और d रहेगा 16 - 8 यानी 8. अभी हमें क्या फाइंड कर देना है? Sn. ये आधा सम मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, बस बिल्कुल आपको इस तरह से करना है इसको. तो 14 नंबर में देखेंगे फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50. 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स आते हैं उसका हमें सम फाइंड करना है. तो 0 के बाद ऑड नंबर आएगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 अप टू लास्ट जो आएगा वो 49, क्योंकि 0 और 50 के बीच में ये वाले आएंगे. तो ये ऊपर वाले दो सम और ये सम में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे हमें टर्म दे दिए थे, जैसे कि इधर n दिया था 40, यहाँ पे n दिया था 50. यहाँ पे हमें n नहीं दिया है. तो क्या दिया हुआ है? a = 1, d = डिफरेंस 2 और लास्ट टर्म an दिया हुआ है हमें 49. तो ये सम हमारी एक्सरसाइज जो 5.3 थी उसके क्वेश्चन 2 वाला बिल्कुल ये जो दो सम है वो क्वेश्चन 1 जैसे है और ये वाला जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन 2 जैसा सम है. तो हमें इसमें Sn फाइंड करना है, बट Sn का वो छोटा वाला फॉर्मूला है, बट उसके लिए पहले हमें n फाइंड करना पड़ेगा, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a + n - 1 * d. Here an is 49, a is 1 and d is 2. +1 यहाँ पे आ जाएगा -1, वो हो जाएगा 48. 2 मल्टीपल में वो डिवीजन में आ जाएगा, कट हो जाएगा 24. -1 इधर आ जाएगा +1, उस हिसाब से n हो जाएगा 25. तो n मिल गया, बट हमें तो क्या फाइंड करना था? सम. तो आप ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं. ये वाले फार्मूला में n हमें मिल गया, a हमारे पास पहले से था, n ढूंढा हमने और d हमें दिया हुआ है. बट उससे बेटर जब an दिया हो तो हम दूसरा वाला फार्मूला यूज करेंगे. Sn = n/2 a plus a.
n is 25 by 2, a is 1 and an is 49. 49 plus 150, 2 से 50 को कट करेंगे 25 into 25 आ जाएगा 625। ये तीनों सब यहाँ पे हमारे हो गए हैं। ओके स्टूडेंट, 50 नंबर का सम है जिसका क्वेश्चन बहुत बड़ा है। मैं ओरली बोल रहा हूँ और आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन ऐसा है, आपके पास भी टेक्स्ट बुक होगी, उसमें होगा अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी for a delay of a completion beyond a certain date as follow: 200 for the first days, rupees 250 for the second, 300 for the third days, etc. That means each penalty is rupees 50 more than the preceding days. So how much money the contractor has to pay as a penalty if he has a delay the work by the 30 days? मतलब क्या है इसमें कि कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंडीशन के हिसाब से हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसके हिसाब से अगर वर्क डिले होता है तो पेनल्टी लगती है। अगर वर्क एक दिन डिले होता है तो एक दिन का उसको लगेगा 200 रुपीस पहले दिन का। मान लो कि 2 दिन वर्क लेट होता है तो पहले दिन का तो 200 है, दूसरे दिन का 250, फिर 300, ऐसे ये बन गई हमारी 80। मतलब कि हर दिन वो पेनल्टी के हिसाब से 50-50 रुपीस बढ़ते जाता है। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर को 30 दिन काम लेट होता है तो उसको टोटल कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा है 30 डेज, 30 डेज लिखा है, यानी नंबर ऑफ डेज n इज इक्वल टू हमें मिल गया 30, a दैट इज 200 एंड डिफरेंस आपको पता है 250 में से 200 जाएगा वो हो जाएगा 50। तो यहाँ पे n, a और d मिल गए हमें फाइंड करना है Sn। 30 दिन के बाद टोटल कितनी पेनल्टी होगी। तो Sn इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d। हमने अभी ऐसा सम देखा है, इसमें जस्ट आपको वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ से खुद होमवर्क में प्रैक्टिस कर देना। n 30, a 200, अगेन n 30 और d 50, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 16 नंबर का वर्ड प्रॉब्लम है, a sum of rupees 700 is to be used as a given a 7 cash prizes to the students of the school for their overall academic performance। मतलब कि स्कूल के पास टोटल 700 रुपए स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 700 रुपीस। कितने स्टूडेंट को? 7 स्टूडेंट को। used to give a 7 cash prizes, मतलब उसमें से उनको 7 cash prizes दे दिए। मतलब Sn टोटल उनके पास जो डिस्ट्रीब्यूट करने वो 700 रुपीस। कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 7 नंबर पे। तो n is equal to 7। आगे लिखा है a school for their overall academic performance if each prize is rupees 20 less than the preceding। मतलब कि प्राइस कैसे मिलता है, जैसे कि फर्स्ट नंबर को फॉर एग्जांपल 100 मिलता है तो दूसरे नंबर को 20 लेस मिलेगा यानी कि 80, फिर तीसरे वाले को 20 लेस यानी 60। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा? -20। मतलब कि एपी जो यहाँ पे हमारी होगी वो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग होते जाएगी, क्योंकि फर्स्ट नंबर वाले को ज्यादा इनाम, ज्यादा प्राइस, सेकंड वाले को उससे कम, बट वो जो डिफरेंस होगा वो होगा -20। तो हमें क्या फाइंड करना है? वो 7 कैश प्राइजेस हमें फाइंड करने हैं। वी हैव टू फाइंड द 7 कैश प्राइजेस। ओके, तो लेट हमारा फर्स्ट टर्म ले लेते हैं। दैट द फर्स्ट टर्म इज p या x, कुछ भी ले सकते हो। तो ep क्या बनेगी हमारी? p, सेकंड टर्म उससे 20 कम, थर्ड उससे भी 20 कम, फोर्थ उससे भी 20 कम, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। 20 हम रिड्यूस करते गए। फर्स्ट टर्म p लिया तो उससे 20 कम, फिर इससे भी 20 कम यहाँ पे, इससे भी 20 कम यहाँ पे, मतलब कि हम 20 यहाँ पे कम कर रहे हैं। ओके, नाउ हमारे पास वो वाला फॉर्मूला है Sn is equal to n by 2 a plus an। Sn हमें दिया हुआ है 700,
n/2, n दिया है 7/2, यार a फर्स्ट टर्म हमने ले लिया है यहाँ पे p, और लास्ट टर्म आएगा p माइनस 120, 7 डिवीजन में आएगा, कट हो जाएगा 100, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वो हो जाएगा 200, p प्लस p 2p, ये हो जाएगा 320, सो p इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 160, मतलब कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो मिल गया 160, यानी फर्स्ट प्राइस मिला 160। तो बाकी के साथ प्राइस क्या होंगे, 20 20 कम करते जाएंगे, तो उसके हिसाब से 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40, अगेन 160, उससे 20 कम, उससे 20 कम, उससे 20 माइनस करिए, एंड ये हमारे 7 कैश प्राइजेस हो गए। ओके, इसमें इसको आप अलग मेथड से भी कर सकते हो, वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, Sn = n/2 2a + n-1 * d। इसमें सारी चीजें आपके पास है, Sn दिया हुआ है 700, n आपके पास है 7, a आपको ढूंढना रहेगा, n अगेन आपके पास 7 और d भी। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी ये सम को कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सम है 17। बड़ा क्वेश्चन है तो मैं लिख नहीं रहा इधर। इन अ स्कूल अ स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल of reducing the air pollutions. It was decided that the number of trees that each sections of each class will plant. That means जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो जो भी क्लास में पढ़ते हैं उतने प्लांट वहाँ पे रखेंगे। जैसे कि कोई फर्स्ट क्लास वाला स्टूडेंट है तो एक प्लांट उसको करना पड़ेगा, सेकंड वाला है ओके, मतलब कि फिर से फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले जो है वो एक प्लांट, सेकंड स्टैंडर्ड वाले 2 प्लांट, थर्ड स्टैंडर्ड वाले 3, उस हिसाब से वो स्कूल के अंदर 12 स्टैंडर्ड तक क्लास चलती है, और हर एक स्टैंडर्ड के 3-3 क्लास है। तो टोटल स्कूल में कितने प्लांट हो जाएंगे, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारी एपी क्या बनेगी, सिंपल है, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले एक प्लांट, सेकंड स्टैंडर्ड 2, थर्ड स्टैंडर्ड 3, अप टू 12 स्टैंडर्ड होंगे वो 12 प्लांट। तो पहले हम इसका एसएन फाइंड कर लेते हैं। मान लो कि एक ही क्लास, हर एक क्लास में 3-3 सेक्शन है, बट पहले हम एक ही फाइंड करते हैं। तो एसएन = n/2 a + an, n यानी हमारे टोटल 12 क्लासेस, a यानी फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म कट करेंगे तो 6, मतलब कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे 12 स्टैंडर्ड तक वो सब प्लांट करेंगे तो 78 ट्रीज हो जाएंगे। बट ऐसे हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन है, तो नंबर ऑफ ट्रीज टू बी प्लांटेड = 3 × 78, 234 ट्रीज वहां पे प्लांट हो गए। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, अ स्पाइरल इज मेड, हमें एक स्पाइरल बनानी है जिसमें 2 सेंटर लेने हैं, सेंटर ए एंड सेंटर बी। पहले सेंटर ए को लेके 0.5 सेंटीमीटर का एक स्पाइरल बनाएंगे, मतलब कि सेंटर लेना है हमें ए एंड रेडियस लेनी है 0.5 सेंटीमीटर, और हमें एक सेमी सर्कल बनाना है। तो पहले ए सेंटर से हमने 0.5 सेंटीमीटर का एक स्पाइरल बनाया, अभी बी को सेंटर लेना है और 1 सेंटीमीटर का स्पाइरल सेमी सर्कल नीचे बनाना है। तो ये 0.5 होगा तो ऑब्वियसली ये भी 0.5 होगा, मतलब बी से जब हम सेंटर लेंगे तो हमारी रेडियस हो जाएगी 1, तो बी से सेंटर लेंगे ये ऐसे हो जाएगा, तो ये 1 था तो ऑब्वियसली ये भी हो जाएगा 1। अभी बी को सेंटर लेना है, पहले ए को लेंगे, पहले ए को सेंटर लिया 0.5 से स्पाइरल बनाना है, फिर बी को सेंटर लिया, एक सेमी सर्कल बनाना है, अभी ए को सेंटर लेंगे। तो जब ए को सेंटर लेंगे तो रेडियस कितनी होगी 1a और 0.5 मतलब 1.5,
फिर अभी इतना पोर्शन 1 था तो ये भी पोर्शन कितना हो जाएगा 1। अभी हम लेंगे सेंटर B को, B से सेंटर लेंगे तो जो हमारी रेडियस है वो हो जाएगी 1 ये और ये 1 2। तो B से सेंटर लेंगे तो 2 सेंटीमीटर का। एज ऑन हमें कंटिन्यूअसली ऐसे स्पाइरल बनाना है अप टू 13 नंबर तक। तो यहाँ पे एक सीधी बात लिखी है कैसे 30 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल बनाना है। 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल मतलब n हो गया हमारा 13। फिर सेमी सर्कल का हमारा फार्मूला है, हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल आफ्टर द 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल। मतलब कि अगर हम ऐसे 13 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कंटिन्यूअसली 13 सेमी सर्कल जब आप बनाते हो तो वो 13 सेमी सर्कल में टोटल लेंथ कितनी होगी। तो पहले तो सेमी सर्कल की सर्कमफरेंस का फॉर्मूला करना है हमें। सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला ले लिया पाई आर। ओके, तो एपी हमारी क्या बनेगी। फर्स्ट पाई तो एज इट इज, पहले हम लेंगे रेडियस 0.5 तो 0.5 आर। फिर जब डी को सेंटर बनाएंगे तो रेडियस हो जाएगी हमारी 0.5 0.51 1 आर। फिर 1.5 आर मतलब कि 1.5 बढ़ता जाएगा। ओके, तो सॉरी नॉट आर पाई 0.5 पाई 1 पाई 1.5 पाई एक्सेट्रा, क्योंकि ये रेडियस है हमारी 0.5 पाई आर है तो पाई एज इट इज रहेगा। हमें फाइंड करना है सम टोटल 13 सेमी सर्कल तक। तो पहले तो हम इसमें से पाई कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारी ये भी हो जाएगी 0.5 1। ओके, दूसरी भी मेथड हम बताते हैं 0.5 ही आप इसमें से कॉमन निकाल लेते हो। अगर 0.5 ही आप कॉमन निकाल देते हो तो हमारी ये भी ऐसे हो जाएगी 1 + 2 + अप टू 13, क्योंकि 0.5 यहाँ से निकाल दिया ये 1 हो गया, 0.5 यहाँ से निकाल देंगे तो 2 हो जाएगा, उस हिसाब से 13 हो जाएगा। तो 0.5 का एज इट इज, ये तो सीधा फार्मूला n/2 n यानी हमारा 13 n/2 2a प्लस n - 1 into d वो भी यूज कर सकते हो। तो Sn is equal to n/2 a plus an, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो n/2 मतलब 13/2 a plus an 1 और an यानी लास्ट टर्म 13 0.5 यानी 1/2 और ये हो जाएगा 40। तो से इसको हम कट करेंगे 7। पाई की वैल्यू हम रखते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी 22/7। ये 13/2 और ये 7 कट, उससे हो जाएगा 11 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 सेंटीमीटर टोटल ये स्पाइरल की लेंथ हो जाएगी आफ्टर द 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल। ओके, नेक्स्ट 19 नंबर का सम है कि 200 logs are stacked in the following manner। ये एक फिगर है, आपके पास क्वेश्चन होगा कि इस टाइप की एक फिगर है। तो ये फिगर आप देखेंगे तो ये फिगर में क्या है कि ऐसे टोटल 200 logs जो है वुड के हमें ऐसे अरेंज करने हैं, जिसमें सबसे नीचे वाली लो लिखा है इधर कि 200 logs are stacked in the following manner। 20 logs in the bottom row, 19 मतलब सबसे जो नीचे वाली रोज है, ये सबसे नीचे वाली रो उसमें 20 लॉग रखे हुए हैं, उसके ऊपर 19 लॉग्स, उसके ऊपर 18 लॉग्स, ऐसे सो ऑन हमें अरेंज करके टोटल 200 लॉग्स को हमें उसके अंदर अरेंज कर देना है। तो क्वेश्चन क्या है दैट इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड, टोटल कितनी रो बनेगी ऐसे, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रोज, सबसे टॉप वाली रोज में कितने लॉग होंगे। तो टोटल हमारे पास जो लॉग है वो 200 है, मतलब हमें जो दे दिया है वो Sn 200, उसका जो फर्स्ट टर्म है यानी कि बॉटम वाली जो रो है उसमें हमें 20 लॉग रखने हैं। फिर मतलब यूपीएससी बन रही है हमारी 20, फिर 19, फिर 18,
डैश डैश, उस हिसाब से हमारा d क्या हो जाएगा -1, d हो जाएगा -1। नीचे वाली रो में 20, उसके ऊपर वाली रो में 19, 18 डैश डैश डैश। तो कितनी टोटल रो बनेगी, मतलब हमें n फाइंड करना है यहाँ पे। एंड सबसे टॉप वाली रो में कितने लॉग्स होंगे, यानी कि फाइंड करना है हमें an। तो दो चीजें हमें फाइंड करनी है, n एंड an। अभी आप ये वाला सम देखोगे तो क्वेश्चन 3 को के साथ कंपेयर करना। क्वेश्चन 3 में ऐसे बहुत सारे सम है, बट फिर भी हम यहाँ पे करवा लेते हैं। पहले तो हमें Sn दिया हुआ है तो Sn वाला ही फार्मूला यूज करेंगे। Sn = n/2 2a + n - 1 * d। वी हैव अ Sn 200, ये 2 डिवीजन में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। n पता नहीं, ढूंढ रहे हैं हम। a is 20 2 is 40, again n as it is, and our difference is -1। ये हो जाएगा 400, ये होगा 40, माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, 41 माइनस n, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और ये 400। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम स्प्लिट करेंगे। प्रोडक्ट हमें लाना है 400 एंड एडिशन लाना है 41। ये आएगा 25 एंड 16, 25 एंड 16 कॉमन निकालेंगे। पहले दो में से n बचेगा -25 -16, n is equal to 25 और n is equal to 16। मतलब यहाँ पे हमें दो n मिल गए, तो इट इज इम्पॉसिबल कि दोनों n पॉसिबल हो, क्योंकि हमारे पास जो रो बनेगी या तो 25 रो बनेगी या तो 16 रो बनेगी। तो पहले तो बिना लिखे हम ओरली पता कर देते हैं कि भाई 16 पॉसिबल है, 25 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि नीचे जो रो स्टार्ट होती है वो 20 रो से तो स्टार्ट होता है, 20 से, मतलब मैक्सिमम हमारे 20 रो ही बन सकते हैं, तो 25 तो पॉसिबल नहीं है। बट मान लो कि है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, an ढूंढ लेते हैं, यानी कि हम ढूंढते हैं a25 एंड a16। तो चलो a25 को ढूंढ, पहले a16 ढूंढ लेते हैं। तो a16 का फार्मूला हमारा पुराना हो गया अभी, a + n - 1 * d, और a is 20, 15 and d is -1 -15, यानी a जो 16 है वो हो गया हमारा 5। मतलब कि टॉप जो रो है उसमें 5 लॉग्स हो सकते हैं। और अगर a 25 आप ले रहे हो तो a + 24d होगा, यानी कि 20 + 24 - 1, उस हिसाब से इसका आंसर आएगा -4। तो इम्पॉसिबल के -4 ऐसा कोई नंबर तो ऊपर हो नहीं सकता, तो 25 इज नॉट पॉसिबल। सो n इज 16, मतलब कि टोटल 16 रोज बनेगी। एंड जो टॉप वाली रोज है, जो हमारा an था टॉप वाली रो, उसमें 5 लॉग होंगे। ओके, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, पोटैटो रेस कंपटीशन। इसमें ऐसा है कि पोटैटोज आर प्लेस्ड, फर्स्ट पोटैटो मतलब कि यहाँ पे हमने फर्स्ट बकेट रखी हुई है, बकेट के बाद 5 मीटर के डिस्टेंस पर एक पोटैटो, उसके बाद सारे पोटैटो 3 मीटर के डिस्टेंस पर। फर्स्ट पोटैटो, बकेट से फर्स्ट पोटैटो जो है वो 5 मीटर पर, उसके बाद सारे जो पोटैटो वो है 3 मीटर के डिस्टेंस पर ऐसे पोटैटो रखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे बकेट पड़ी हुई है, वहां से फर्स्ट पोटैटो जो है वो 5 मीटर एंड देन ईच पोटैटो प्लेस्ड एट 3 मीटर। ओके, नाउ कॉम्पिटिटर हैज टू स्टार्ट, यहाँ से उसको दौड़ना है, हैज टू स्टार्ट रनिंग एंड पिक अप अ फर्स्ट पोटैटो एंड केम बैक एंड ड्रॉप दैट पोटैटो इन द बकेट एंड देन रनिंग टुवर्ड्स द सेकंड पोटैटो। फिर वहां से वो उसको पिक अप करके वापस बकेट में डालना है
ऐसे कंटिन्यूअस उसको दौड़ते जाना है टिल वी हैव गिवन नंबर ऑफ पोटैटोज इज 10। ऐसे 10 पोटैटोज रखे हुए हैं और उतना वो 10 पोटैटो जाके फर्स्ट लेगा, फिर उसको बकेट में रखेगा, फिर सेकंड लेने जाएगा, फिर रखेगा थर्ड लेने, ऐसे 10 पोटैटो लेने जाएगा। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, यानी कि 10 पोटैटो जब वो टोटल कंप्लीट करेगा तब उसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो 5 गया, 5 वापस, फिर 8 जाएगा, 5 प्लस 3, तो यहाँ पे हमारी एपी पहले तो क्या बनेगी वो पहले देख लेते हैं। एपी क्या बनेगी, फर्स्ट 5, फिर रिटर्न आएगा, फिर 5 प्लस 3 8 जाएगा, फिर 8 रिटर्न आएगा, फिर 8 प्लस 3 11 जाएगा। ऐसे हमारी एपी बनेगी 5 8 11, उस हिसाब से a is 5 एंड डिफरेंस इज 3, 8 में से 5 जाएगा 3। अभी वो हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या होगा टोटल डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली पहले 5 मीटर वाला, फिर प्लस 8 प्लस 11, मतलब कि एडिशन होगा, बट 5 दो बार आएगा, 5 जाने का 5 रिटर्न, 8 आगे जाना है 8 वापस आना है, तो हर एक डिस्टेंस दो बार होता है। उस हिसाब से हमारा टोटल जो डिस्टेंस बनेगा वो होगा 2SN। बाकी तो फिर सम आपके लिए इजी रहेगा, 2SN यानी 2SN का फॉर्मूला n/2 2a plus n minus 1 into d, cut we have n 10, 2a 5 2s are 10, 10 minus 1 9 and difference is 3, 27 37 370 मीटर, मतलब कि वो 10 पोटैटो जब उसके खत्म होंगे तब तक टोटल उसका 370 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा।